तीन बहुओं की कश्मीर ट्रिप। सर्दियों की हल्की धूप में जब ट्रेन जम्मू स्टेशन पर आकर रुकी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा तीन बहुओं की जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। ये सिर्फ कश्मीर घूमने की ट्रिप नहीं थी, यह उन दिलों की परतें खोलने वाली यात्रा थी जो एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। शर्मिला देवी के तीन बेटे थे, अमित, रवि और सुमित। तीनों की शादियां हो चुकी थीं और तीनों बहुएं थीं। एक, अनन्या, बड़ी बहू, पढ़ी लिखी, शांत, हर बात दिल में रखने वाली। घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते उसने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। दो, पूजा, मंझली बहू, तेज बोलने वाली, अपनी बात खुलकर रखने वाली। उसे अक्सर कहा जाता था, ज्यादा बोलती है। तीन, काव्या, छोटी बहू, सबसे कम उम्र, सोशल मीडिया और सपनों में जीने वाली। उसे लगता था कि घर उसे समझता ही नहीं। चार, एक ही घर, एक ही रसोई, लेकिन दिलों में दूरियां इतनी थीं कि कभी चाय भी साथ में नहीं पी जाती थी। एक दिन अमित ने कहा, माँ, इस बार सबको लेकर कहीं घूम आते हैं। कश्मीर चलें। शर्मिला देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोलीं, तीनों बहुएं साथ जाएंगी। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर चुप हो गईं। घर में रहकर तो रोज तकरार होती है, अब 7 दिन साथ। लेकिन टिकट बुक हो चुके थे। ट्रेन में बैठते ही अजीब सी चुप्पी थी। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी, पूजा मोबाइल पर किसी से चैट कर रही थी, और काव्या इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रही थी, ऑन द वे टू कश्मीर। पहली रात होटल में सब अलग अलग बिस्तरों पर चुपचाप सो गए। अगली सुबह डल झील पर शिकारे में बैठते समय ठंडी हवा के झोंके के साथ पहली बार तीनों पास पास बैठीं। शिकारे वाला बोला, बहन जी, कश्मीर दिल को जोड़ देता है। पूजा हल्की सी मुस्कुराई, देखते हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी के दौरान काव्या बिना बताए आगे चली गई। अनन्या घबरा गई, अगर कुछ हो गया तो। पूजा गुस्से में बोली, उसे फर्क ही कहाँ पड़ता है, बस फोटो चाहिए। काव्या लौटकर आई तो बोली, हर बार मुझे ही गलत क्यों समझा जाता है। पहली बार आवाज ऊंची हुई, पहली बार दिल की बातें बाहर आईं। रात को होटल के कमरे में अनन्या अचानक रो पड़ी। पूजा ने चौंक कर पूछा, दीदी, क्या हुआ? अनन्या बोली, मैं सबके लिए करती रही, लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं खुश हूं या नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा ने धीरे कहा, मुझे तेज बोलने वाली कहते हैं, क्योंकि अगर मैं न बोलूं तो कोई सुनता ही नहीं। उसकी आंखें भी नम थीं। काव्या ने मोबाइल नीचे रखा और बोली, मुझे लगता है आप दोनों मुझे बच्ची समझती हैं, पर अकेलापन सबसे ज्यादा मुझे लगता है। तीनों बहुएं पहली बार एक दूसरे को सच में सुन रही थीं। अगले दिन सोनमर्ग में तीनों ने बर्फ में हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। काव्या फिसली, अनन्या ने पकड़ लिया। पूजा हंसते हंसते बोली, अब इंस्टा नहीं, पहले जिंदगी संभालो। तीनों हंस पड़ीं। एक पुराने मंदिर में चढ़ते समय तीनों ने एक दूसरे के लिए मन्नत मांगी। अनन्या ने शांति, पूजा ने सम्मान, काव्या ने अपनापन। एक रात शर्मिला देवी का मैसेज आया, बहुओं, घर सूना लग रहा है। पहली बार समझ आया कि घर तुमसे चलता है। तीनों की आंखें भर आईं। वापसी की ट्रेन में तीनों एक ही सीट पर बैठीं। अनन्या ने कहा, घर जाकर हम सब कुछ बदलेंगे। पूजा बोली, कम से कम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, और हर साल एक ट्रिप हमारी होगी। घर लौटने के बाद रसोई में पहली बार तीनों साथ हंसते हुए खाना बना रही थीं। शर्मिला देवी दरवाजे से देखती रहीं और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे खुशी के। कभी कभी रिश्ते ठीक करने के लिए बहस नहीं, दूरी नहीं, बल्कि एक साथ चलने की जरूरत होती है।